नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट की खास पेशकश में, जिस मौजूद है लेफ्टिनेंट दिनेश चंद पपने सर। तो जो एक कैडेट से एक एएनओ तक का जो सफ़र है वो हम आज इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। अभी मैं 1 महीने के लिए अपना एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए भी जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं एज ए कैप्टन पदोन्नत होने वाला हूँ। तो एडीजी रिकमेंडेशन भी मिला है जबकि एज ए जर्नलिस्ट, एज यू आर ऑल्सो एनसीसी कैडेट, मैं आपको देखता हूँ, मतलब काफ़ी पॉडकास्ट किए हैं, और लेकिन जो आपका टर्नआउट है अभी भी देखो कि आपका हेयर कट और आपका सब कुछ तरीका टर्नआउट इट्स बहुत ही बेहतरीन है, जिसे मैं एनसीसी की लैंग्वेज में कहूँ कि बहुत बेहतरीन है। कि मैं फौज में जाऊँ पर किसी कारणवश नहीं जा सका। फादर की भी तबीयत खराब रही थी और अभी पिछले साल ही वो एक्सपायर हुए। डिस्टेंस रनिंग रनर हूँ, ऑल इंडिया मेरा 6th प्लेस है। कहते कि एनसीसी के बारे में लोगों को कम पता होता है, स्कोप है, या जो बच्चा आरडीसी कर रहा है तो उसका आगे जाके क्या स्कोप है। अगर सी सर्टिफिकेट एग्जाम दे रहे हैं तो 25 मार्क्स आरडीसी के होते हैं। अगर सी सर्टिफिकेट अगर आप अल्फा या ब्रावो ग्रेड से लेते हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री सीडीएस में जाएंगे। कि एनसीसी में आके एएनओ बनने के बाद जो काम सिखाया है मुझे कर्नल अतुल मैथानी ने सिखाया। मैं तो उसमें जो हमारे एनसीसी एक्स कैडेट्स थे जी, तो वो इतना जोश आया था उनका कि वो ये कह रहे थे कि अगर हमें अभी जरूरत पड़े तो हम अभी जाने को तैयार है। और आपकी फैमिली भी होती होगी, सोशल वेकेशंस वगैरह, कैसे आप मैनेज करते हो इन सब चीज़ों को? देखिए एक्चुअली क्या, मेरी वाइफ मेरे से बहुत गुस्सा रहती है। अच्छा, प्राउड तो फील करती है, लेकिन मैं एक्चुअली समय नहीं दे पाता। सबको ये कहना चाहूँगा कि आलोक जी से जरूर editor.brak आई थी। यस सर। हाँ, तो मैं भी देखता रहता हूँ आलोक को, और काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट करते हैं। तो मैं अगर आपने एनसीसी ज्वाइन करी है तो उसको मन से करें, दिल से करें। ये ना देखें कि आप थक रहे हैं, या ये ना देखें कि आपका टाइम जा रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट की खास पेशकश में, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे यूथ चेंजर्स की जो कि ना सिर्फ अपने काम और प्रोफेशन से आज के युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं और उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट दिनेश चंद पपने सर, जो अपने स्कूल में एएनओ के पोस्ट पे हैं और एक स्पोर्ट्स टीचर भी है। और ये अपने बैक की अगर हम करियर की बात करें तो स्कूल में जेडी रह चुके हैं, और कॉलेज टाइम में एसडी सार्जेंट रह चुके हैं, और अपने स्कूल टाइम में बेस्ट कैडेट भी रह चुके हैं। तो एक कैडेट से एक एएनओ तक का जो सफ़र है वो हम आज इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू आलोक, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि यूथ को बताने के लिए कि एनसीसी भी, क्या एनसीसी के थ्रू एनसीसी हम कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, लाइक जैसे आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, बिल्कुल, और सोशल मीडिया के थ्रू आप ये पॉडकास्ट भी लेके जाएंगे, बिल्कुल, है ना। और उसमें क्या होगा, कैडेट्स देखेगा, मोटिवेट होगा कि किस तरीके से अगर मैं लेफ्टिनेंट दिनेश चंद पपने एक जेडी से एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का अगर आज इस मुकाम पे पहुंच सकता है, तो मैं कह रहा हूं कि एक छोटे से छोटा, या देखो इसमें एक चीज हमेशा ये ध्यान रखनी है कि एनसीसी ने सिखाया डिसिप्लिन, और मैं हमेशा से, चाहे जूनियर डिवीजन में रहा या सीनियर डिवीजन में रहा, हमेशा से मैंने डिसिप्लिन को अपनी एक परिधि माना। बिल्कुल सर। और डिसिप्लिन से ही मैं आज लेफ्टिनेंट बना, और अभी मैं 1 महीने के लिए अपना एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए भी जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं एज ए कैप्टन पदोन्नत होने वाला हूँ। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन सर आपको इस पद के लिए। और सर जैसा कि हम सबको पता है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और कैडेट्स हो चाहे स्टूडेंट हो आप उनसे इंगेज करते हैं, और इनके अलावा आप एडीजी सर से भी काफ़ी इंगेज रहते हैं, और एडीजी सर भी आपको जानते हैं। इस क्रम में आपको एडीजी रिकमेंडेशन भी मिला है, जो कि बहुत ही कम लोगों को मिलता है या चुनिंदा लोगों को मिलता है। तो इस पर सर आपके क्या विचार है, क्या मोटिवेशन रहती है सर आपको? देखिए, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही है कि जैसे एडीजी सर थे हमारे, जो प्रीवियस हमारे एडीजी थे, मेजर जनरल संजय विश्वास राव, सेना मेडल, तो उनसे मोटिवेशन बहुत मिली। मैं एक्चुअली पहले एक्टिव था सोशल मीडिया पे, बट थ्रू माय स्पोर्ट्स मैं एनसीसी ऑफिसर 2023 में मैं कोर्स करके आया था। अच्छा। और उसके बाद मतलब मैं डालता था पर इतना नहीं था, बट जब मैं संजय विश्वास राव सर से मिला, उन्होंने भी मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट मेरा संजय सर ने किया था। अच्छा। हाँ, अपने ऑफिस में बुलाया था उन्होंने, और मेरा एक्चुअली क्या कहते हैं ड्रिल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था वहाँ पे। ओवरऑल जो मेरी ग्रेडिंग अच्छी बनी थी, तो सर ने मुझे बुलाया था और बताया कि आप अपने बारे में बताएं। तो थ्रू सोशल मीडिया एक्चुअली मैंने ये देखा कि हमारी जो एनसीसी है, जैसा संजय सर को भी महसूस हुआ था कि जो हमारी दिल्ली की जो एनसीसी है वो
मतलब लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि एनसीसी इज अ गुड थिंग और वो क्या है पता नहीं चल ये नहीं पता चल रहा था। तो थ्रू एनसीसी मैंने देखा कि एनसीसी सिर्फ ड्रिल ही करना नहीं है। बिल्कुल सर। एनसीसी में आप एज ए सिंगर आप अपना करियर बना सकते हो, एज ए डांसर आप अपना करियर बना सकते हो, एज ए फायरर आप अपना करियर, एज ए जर्नलिस्ट, एज यू आर आल्सो एनसीसी कैडेट। मैं आपको देखता हूँ, मतलब मैंने काफी पॉडकास्ट किए हैं और लेकिन जो आपका टर्नआउट है अभी भी देखो कि आपका हेयर कट और आपका सब कुछ तरीका टर्नआउट इट्स बहुत ही बेहतरीन है, जिसे मैं एनसीसी की लैंग्वेज में कहूँ कि बहुत बेहतरीन है। और मैं इससे इंस्पायर भी होता हूँ कि अगर मेरा कैडेट या मेरा स्टूडेंट मुझे बहुत ही तरतीब से दिखे तो आई लाइक इट। और रियली आलोक, आई लाइक योर वे। नाइस सर, जैसा कि आप बता रहे हैं सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। सही बात है कि लोग एनसीसी को मानते हैं कि सिर्फ ड्रिल करना है, उसमें कोई करियर नहीं है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है इसमें डायरेक्ट एंट्री होती है, चाहे वो ओटीए हो, सीडीएस हो इसमें। और जैसा कि आप खुद एक एनसीसी कैडेट रहे और आज आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे हैं, तो इसमें आप जरा बताएंगे कि कैसे आप लेफ्टिनेंट बने या क्या प्रोसेस रहता है जो आगे इसमें अपना करियर देख रहे हैं। यस, देखिए एक्चुअली कई मतलब मेरा शुरू से फौज में जाने का था कि मैं फौज में जाऊं, पर किसी कारणवश नहीं जा सका। और मेरे फादर की भी तबीयत खराब रही थी और अभी पिछले साल ही वो एक्सपायर हुए, तो नहीं जा पाया। बट एज ए टीचर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कैडेट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करूं, ताकि मेरा मेन रीजन एनसीसी में आने का यही था एज ए एनसीसी ऑफिसर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित, अपने देश के लिए समर्पित एनसीसी कैडेट्स तैयार करूं कि जो जाना चाहें आर्मी में जी सर, या किसी भी फील्ड में जाना चाहें, पर अपने देश से प्यार करें, क्योंकि देश सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सब कहते हैं कि ये धर्म वो धर्म, मैं हमेशा कहता हूं जैसे हमारी आर्मी में भी होता है सर्वधर्म, सभी धर्मों को माना जाता है। और मैं हमेशा से मैंने यही सोचा है कि मैं इस चीज़ को आगे ले जाऊं। और जहां तक कि आपने पूछा कि मेरा सफर कैसा रहा, जेडी से एसडी और फिर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर और फिर एनसीसी ऑफिसर। जी सर। तो 2021 की बात है, लॉकडाउन से पहले हमारी प्रिंसिपल थी मिसेस स्वप्ना नायर, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया कि दिनेश एनसीसी लानी है। तो मैंने उसकी प्रोसेस स्टार्ट की। तो 2021 में फिर लास्ट में हमारे पास वनडास एनसीसी से, रोहिणी से हमारे पास एक लेटर आया कि हाँ भाई आपको जेडी और एसडी दोनों की वैकेंसी दी जाती है। अच्छा। तो एक्चुअली इसका एक रूल होता है कि जो भी आपका केयर टेकर है, सीटीओ कहते हैं केयर टेकर, वो 2 साल के लिए रहेगा। हाँ। और वो स्कूल का परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मतलब संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। तो वो 2 साल के लिए सीटीओ। उसके बाद मैं एएनओ का कोर्स करने गया जून 2023 में जी। और 3 महीने का वो कोर्स रहा मेरा एएनओ का। 3 महीने कोर्स करने के बाद मैं ऑनररी, मुझे लेफ्टिनेंट का रैंक दिया गया। अच्छा। मेजर जनरल संजय विश्वास राव ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और एक मतलब जो सपना था यूनिफॉर्म पहनने का, वो पूरा हुआ। और मेजर जनरल के रैंक से मुझे रैंक लगाई गई, तो उससे बड़ा अनुभव तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत मतलब सर, जैसा आपका जो 3 महीने का कोर्स होता है, अगर आप इस पर कुछ नज़र डालें, कुछ आपकी यादें रही हो। जैसा मैं अपने एनो सर से मिला था तो वो कह रहे थे कि ऐसे सिविल लाइफ में नहीं आदत होती कि आप 4 बजे उठे और फिर पीटी करें, फिर और उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है या आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक नॉर्मल लाइफ से फिर आपको वहाँ आर्मी लाइफ में ट्रेनिंग जो मिलती है, उसमें आप जरा अपने दर्शकों को देखिए। बिल्कुल आलोक, मैं इसके बारे में जरूर, क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है। जी सर। वो लाइफ एक्चुअली, मैं तो शुरू से एनसीसी कैडेट और स्पोर्ट्स हूँ, तो सुबह उठने का तो मेरे को कोई कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे उठ के अपना वर्कआउट करता हूँ और 4 साढ़े 4 बजे तक अपना वर्कआउट खत्म करके फिर अपना डेली रूटीन, स्कूल जाना और ये सारे काम करते हैं। तो उठने का तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, पर एक एज के बाद, एक्चुअली जब मैं गया था तो मेरी एज 41 थी। तो 40 के बाद आप कभी मतलब इस माहौल में जाएं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अचानक से उस मतलब चेंज हो जाता है टाइम। वो ड्रिल करना, काले ग्राउंड पे जाना, राइफल को लेके जाना, एसएलआर को लेके हमारी प्रैक्टिस होती थी। बिल्कुल सर, अमेजिंग फीलिंग थी। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या कि हमें पूरा शेड्यूल होता था हमारा। मॉर्निंग में जैसे पीटी हो गया, फिर हम नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे, और वो ब्रेकफास्ट के लिए जाना भी लाइन में दौड़ दौड़ के, और फिर तैयार भी होना है अगले मतलब थ्योरी क्लासेस के लिए तैयार होना है। तो इन सब में सर आपको बहुत आपको तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि आप पहले से स्पोर्ट टीचर। जी। लेकिन एक जब नॉर्मल सिविलियन से आप एएनओ की तरफ जाते तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कत आती, बाकी वो ठीक है। टाइमिंग का तो कोई इशू नहीं था, बस यही है कि देखो जब ड्रिल, क्योंकि देखो रनिंग करना एक अलग चीज़ है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ, ऑल इंडिया मेरा 6th प्लेस है। मैं 10 किलोमीटर
10 किलोमीटर मैं क्या कहते हैं 36 मिनट में करा हुआ है 36 मिनट में। 36 मिनट में 10 किलोमीटर किया हुआ है। और मेरा हाफ मैराथन मैंने 1 घंटा 24 मिनट में किया हुआ है। बहुत अच्छा। तो टाइमिंग की और मेहनत की बस, लेकिन एक उम्र के बाद जब वो ड्रिल करते हैं ना, वो 1 2 1, तो मतलब उसमें पता चल जाता है कि क्या होता है। थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा सा लो हो जाता लो हो है, जाता लेकिन जोश हमेशा हाई रहता है। बस। तो सर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एनसीसी के बारे में लोगों को कम पता होता है, उन्हें लगता है कि एनसीसी मतलब सिर्फ ड्रिल। जी। तो इसके क्या स्कोप है, या जो बच्चा आरडीसी कर रहा है तो उसका आगे जाके क्या स्कोप है, अगर आप इस पे जी थोड़ा सा। देखिए, आरडीसी के 25 मार्क्स होते हैं। हाँ। ठीक है, अगर आप सी सर्टिफिकेट एग्जाम दे रहे हैं तो 25 मार्क्स आरडीसी के होते जी हैं। सर। और जैसा कि मैंने बताया कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अगर आप अल्फा या ब्रावो ग्रेड से लेते ब्रावो हैं ग्रेड। तो आप डायरेक्ट एंट्री सीडीएस में जाएंगे। एनसीसी जाते हैं। स्पेशल एंट्री, जी सर। आई थिंक 55 या 56 वैकेंसी निकलती है हर साल एनसीसी, सिर्फ एनसीसी कैडेट्स के सिर्फ NCC। लिए। और आई थिंक 6 या 7 वैकेंसी गर्ल्स कैडेट्स के लिए होती है। और दूसरी बात, मैं मतलब हमेशा अपने कैडेट्स को ये कहता हूँ, एनसीसी कैडेट्स Yes, को, sir. कि आप जरूरी नहीं कि आप एनसीसी स्पेशल एंट्री में जाएं। देखिए, अगर आपके पास एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट है, Yes, sir. आप पे आरडीसी है, आप क्यों नहीं नॉर्मल एंट्री में जाते? स्पेशल एंट्री में तो कम वैकेंसी होती है, वहाँ पे आप नॉर्मल एंट्री में जाए ना, अपना दिखाएं यार, यू आर एनसीसी कैडेट, आपका टर्नआउट तो पहले ही सबसे अलग दिखेगा। बिल्कुल। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस रिटर्न और उसके बाद इंटरव्यू। हाँ, अब आपने तो करा हुआ है ना अपनी लाइफ, जिसने, मैं कह रहा हूँ जिसने एनसीसी करी है ना, उसको वहां पे बताने के लिए बहुत कुछ है। बहुत एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस, अपने 10 दिन के कैंप का एक्सपीरियंस बताएगा। बिल्कुल। अगर आरडीसी किया तो अपने 1 महीने के आरडीसी का एक्सपीरियंस बताए। तो वहाँ एसएसबी क्या चाहिए, जो एसएसबी जो वहाँ पे ले रहे हैं, Yes, है ना, अच्छे रैंक के अधिकारी होते हैं। और हमारे आरडीसी जो लेते हैं वो भी अच्छे रैंक के अधिकारी होते हैं। तो जो हमने सीखा है वही वहाँ पे बताना है, सिंपल। तो एनसीसी कैडेट्स, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब एनसीसी एंट्री तो अच्छी बात है, स्पेशल एंट्री जाइए, अच्छी बात। बट नॉर्मल एंट्री भी जाइए, आप कर सकते हैं। तो जैसा कि सर का कहना है कि आप स्पेशल एंट्री से तो जाते ही हैं, बट आप इतने सक्षम हैं कि आप रिटेन क्लैरिफाई करके देन आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो सर ने बताया कि किस तरीके से आप एक ऑफिसर बन सकते हैं, एक कैडेट या आप एक नॉर्मल एसयू जेयू जो आपकी रैंक होती है वहाँ से आप सीधे लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो सर अब हम कैडेट्स की बात तो कर चुके हैं, अब हम आपकी बात करना चाहेंगे कि एनो सर, जैसे कि आपको बहुत आप लोकप्रिय एनो सर हमारे दिल्ली एक्टिव में, अगर आप सर्च करेंगे तो सर की वीडियोस पहले आती है, सर का आईडी पहले आता है। तो सर आपको बहुत कम, जैसा कि आपने बताया जून में आप एनो बने और आपको एडीजी कमेंडेशन भी मिल गया। Right. तो सर इस पे आप बताएंगे कि किस तरीके से सर ने आपको रिकॉग्नाइज किया जी। कि उन्हें पसंद आया आपका काम है, Right. तो आपको उन्होंने आपको एडीजी कमेंडेशन का अवार्ड दिया। जी। इस पे आप अपने दर्शकों को जी बताएं तो देखिए, मैं जून से मेरा स्टार्ट हुआ था, मतलब जो हाँ। हमारा मतलब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग था, हाँ, 3 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी। हाँ। तो सितंबर में खत्म हुई थी। तो मैं 14 सितंबर को मैं दिल्ली में आ गया था, और 16 या 17 सितंबर को 16 सितंबर को सर ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। जी सर। तो 29 सितंबर को इंटर एनसीसी डायरेक्टरेट, दिल्ली डायरेक्टरेट Yes. कंपटीशन था वेस्ट टू वंडर। तो मुझे पता चला, मेरी वंडा एनसीसी जो हमारे सीईओ थे उस वक्त कर्नल अतुल मैथानी, अच्छा। गढ़वाल राइफल्स से हैं। हाँ। बहुत मतलब जेन्युइन, जैसे कहते हैं कि एनसीसी में आके एएनओ बनने के बाद जो काम सिखाया है, जी सर। मुझे कर्नल अतुल मैथानी ने सिखाया। मैं दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ कि मुझे जो काम सिखाया वो एनसीसी के बाद कर्नल अतुल मैथानी सर, थैंक यू सर। सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सर हमारे द्वारा आपको थैंक यू, जैसा कि बता रहे काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने। जी। तो उसके बाद सर जी, तो क्या कहते हैं, इंटर डायरेक्टरेट वेस्ट टू वंडर प्रोजेक्ट था। मेरे कैडेट से अर्जुन शर्मा और आदित्य शर्मा, कृष खुराना, रुद्रांश भारद्वाज और आर्यस जैन, जी सर। दिव्यांश गौतम। तो ये कैडेट्स ने, अर्जुन ने सोचा, मैंने उसको बोला कि बेटा करो, कुछ कर सकते हैं इसमें वेस्ट टू वंडर में। तो उसने एक ब्रिक का सोचा कि हम एक ऐसी ब्रिक बनाएं जो ठंडे एरिया में, क्योंकि कश्मीर में या हिमाचल में काफी ठंड। या लेह में मतलब बहुत ठंड होती है, तो एक ऐसी ब्रिक बनाएं जो कम स्पेस में, कम पैसों में बने और जलाने में भी काम आए अच्छा। और बर्फ से पिघले ना। तो उन्होंने एक मतलब वेस्ट से एक ब्रिक बनाई और हमने एक मॉडल बनाया था, तो वो हमारा विन करा था। अच्छा। तो उसकी मेरी बहुत तारीफ भी हुई थी। तो वहां से मेजर संजय विश्वास राव सर को लगा कि नहीं, जो 16 सितंबर को मतलब 12 सितंबर को 2023 को कोर्स करके आ रहा है और 28 सितंबर को पार्टिसिपेट करके जीत रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मैं हमेशा कहता Yes, sir, हूँ first. एनसीसी कैडेट्स का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है यही है, उनका टर्नआउट। अगर आप फिट हैं, अगर आपकी यूनिफॉर्म वेल प्रेस, आपके हेयर कट, आपका बूट पॉलिश, वो दिखता है कि हाँ, यू आर अ एनसीसी कैडेट।
तो सर जैसा कि आपने, ये तो बात होगी हमारी एनसीसी लाइफ की, इसके अलावा भी आप स्पोर्ट्स टीचर हैं, और मैं आपकी जो आईडी में जब हमारी टीम रिकॉग्नाइज कर रही थी कि सर से क्या सवाल पूछे जाए, उसमें हम देख रहे थे कि आप अपने स्टूडेंट्स को बाहर भी लेके जाते हैं, और लास्ट आपने, मुझे शायद याद है, टग ऑफ वॉर वाली टीम आपने जीती थी आपके स्टूडेंट ने। तो वो सब सर क्या आपके मोटिवेशन, क्योंकि ये लोग साथ साथ आप स्पोर्ट्स टीचर भी, और उसमें भी आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो कैसे इसको मैनेज करें सर आप? देखिए, मैनेज करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट कहते हैं फिर वही बात आती है जोश की। तो जोश की कमी नहीं है, टाइम की कमी रह जाती है कभी कभी, बट जैसे मैंने बताया मैं स्पोर्ट्स टीचर था, तो टग ऑफ वॉर मिस्टर मदन मोहन सर हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं टग ऑफ वॉर के, और सुभाष यादव सर हैं, वो मुझे इस टग ऑफ वॉर में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था 2015 में। 15 काफी। तो हाँ, उसके बाद से जर्नी स्टार्ट हुई, और लास्ट ईयर अभी हम पालघर गए थे, तो वहाँ पे ओवरऑल चैंपियन थी दिल्ली, काफ़ी हमने मेडल जीते, मेरे कम से कम आई थिंक 12 स्टूडेंट्स थे, और उसमें से 4 एनसीसी कैडेट्स थे। अच्छा सर जी। तो मैं वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड चीज़ों में सिमट के रह गया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फोन हो, या वो इतना एक्टिव नहीं हो पाता एज कम्पेयर टू एनसीसी कैडेट और एज कम्पेयर टू डिफेंस जो बैकग्राउंड आते हैं। जी जी। तो उनको आप सर क्या मोटिवेशन देना चाहोगे कि वो सोशल मीडिया से निकल के रियल लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी? देखिए, मैं जो देखिए एनसीसी में है या नहीं है तो वो स्टूडेंट ही। हाँ सर बिल्कुल। तो मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो देखो कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि अगर गया हेल्थ तो कुछ जाता है, ठीक है जी सर, लेकिन अगर गया चरित्र तो बहुत कुछ चला जाता है। बहुत कुछ। तो आपको अपने कैरेक्टर पे वर्क करना पड़ेगा, कैरेक्टर बिल्डिंग पे वर्क करना पड़ेगा, और वो सिर्फ एक दिन से नहीं होता। बिल्कुल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऑलमोस्ट अपने कैडेट हूँ या अपने स्टूडेंट्स को, उनको ना जो पास आउट भी हुए जी हैं सर। उनको भी गाइड करता रहता हूँ थ्रू मतलब वीडियो कॉल से या फिर व्हाट्सएप से, और उनको बताता हूँ कि बेटा क्या जरूरी है आपके जीवन में, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, तो आपको उनको करके दिखाना है। जी सर। और देखो क्या है ना, आजकल जो जमाना है वो है तड़क भड़क का। तड़क भड़क मतलब कि आप समझते हैं कि मतलब अट्रैक्शन, गर्ल बॉय है ना, लड़के लड़कियों के पीछे हैं, लड़कियां लड़कों के पीछे हैं। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि बेटा अगर अच्छा मुकाम अगर आपको मिल गया, अगर अच्छी नौकरी आपको मिल गई, तो अच्छा जो भी आप चाहते हैं वो भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी जीवन में। बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि हमने यूथ की बात की, आपके जर्नी की भी बात की, तो सर जैसा कि अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक अगर आप चाहें तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे अभी पहलगाम में अटैक हुआ था, तो उसमें जो हमारे एनसीसी एक्स कैडेट्स थे, तो वो इतना जोश आया था उनका कि वो ये कह रहे थे कि अगर हमें अभी जरूरत पड़े तो हम अभी जाने को तैयार हैं। यहाँ तक कि हमें वॉलंटियर करने के लिए भी हमारे भी नाम जा चुके थे कि अगर कहीं कैंप लगता है तो हमें उन्हें अवेयर करें। तो इसमें आपका सर क्या मोटिवेशन था? आपने भी सर एक वीडियो डाली है, बहुत वायरल हुई थी। एक्चुअली जी आलोक, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं ना दिल से मतलब दिल से चाहता हूँ कि मैं अगर कोई ऐसा मौका मिले तो मैं जाऊँ। बिल्कुल सर। तो ये मौका ही था कि हम कुछ कर सकते थे। अभी हाल ही में कैंप हुआ था हमारा, तो 7 मई की बात है, 7 मई को हमारा कैंप फिनिश हो रहा था, लेकिन 5 या 6 मई को सुगबुगाहट होने लगी थी कि कुछ होने वाला है। जी सर। है ना, और हुआ भी 6 की रात को। बिल्कुल सर। तो 7 मई को मेरे दिल ने कहा, हमारा कैंप एंड था, क्लोजिंग सेरेमनी थी, हमारे कर्नल धनजीत उद्रोम ने ऑर्गेनाइज कराया। मतलब मैं बहुत ही अच्छा कैंप रहा हमारा, डिबेट हो गई, लेक्चरेट हो गया, सब कुछ रहा उस कैंप में। तो मेरा अंदर से मन था, तो मैंने वॉलंटियरली, किसी ने मुझे कहा नहीं था, लेकिन देखो दिल तो आर्मी का ही है ना, तो उसे लग रहा था कि यार कुछ ना एक्टिविटी होने वाली है। मतलब हमारी दिल्ली के कैडेट्स कुछ ना कुछ करने वाले हैं, हमारी दिल्ली में जो हमारे एनसीसी यूनिट है कुछ ना कुछ करने वाली है। ये सिक्स सेंस आज लग रहा था। तो मैंने सर को फोन किया, मैंने कहा सर मैं वॉलंटियरी कुछ ना कुछ, सर अगर कुछ हो रहा है तो सर मैं वॉलंटियरी कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। सर इतने खुश हुए, इतना हैप्पी हुए कि अरे दिनेश, मैं पहली बार कोई ऐसा आर्मी मतलब एएनओ देख रहा हूँ जो खुद से वॉलंटियरी वॉर में जाना चाहता है। मतलब हेड्स ऑफ है, बहुत तारीफ करी। क्लोजिंग सेरेमनी में आए सारे, मतलब करीब 590 कैडेट्स या 600 कैडेट्स थे, उनके सामने एनसीसी क्लैप मेरे लिए करवाई। बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट थी वो। और फिर हम वहां से मतलब आप देख लो 12 बजे करीब वहां से छूटे। मैंने अपने कैडेट्स को, जो मेरे स्कूल के कैडेट्स थे, उनको स्कूल छोड़ा, और करेक्ट 2:45 पे मैं उस एरिया में था। मैं एक्चुअली क्या कहते हैं, किसी कारणों से, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होता है, तो मैं ये बताना नहीं चाहूंगा कि हमारी ड्रिल कहाँ हुई, आर्मी की ड्रिल, मैं ये बताना चाहूंगा। लेकिन मैं 2:45 पे वहां पहुंचा, मेरे कैडेट्स भी थे, हमने वहां पे ड्रिल करी, और एक जो क्षण था वो मैंने चूका नहीं, और अपने देश को मैंने वो क्षण
दे दिया। बिल्कुल सर। जैसा कि सर ने अभी जिक्र किया कि सीईओ साहब ने आपको अप्रिशिएट किया, कर्नल धनजीत हुदरोम से। जी सर ने, तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, आप ऐसे ही लोकप्रिय नहीं, आपका जो जोश है, आपकी जो एक्टिविटी वो हम लगातार देखते हैं, उससे कैडेट्स भी बहुत इंप्रेस होते हैं और सर बहुत सारा मोटिवेशन आता है हमें, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, एनसीसी के क्षेत्र में हो, और जैसा आप जोश तो हाई है सर, को आपकी बातों से लग ही रहा होगा सर। इसी के क्रम में हमने बात कर ली एनसीसी कैडेट्स की, आर्मी की, और अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप हमारे दर्शकों के साथ कर सकते हैं कि ये तो आपके प्रोफेशंस हो गए, जी जी। पर्सनल लाइफ में आपका क्या कुछ शेड्यूल रहता है दिन भर का, जी, और आपकी फैमिली भी होती जी, है, जी। वेकेशंस वगैरह, कैसे आप मैनेज करते हो इन सब चीज़ों को? देखिए एक्चुअली क्या, मेरी वाइफ मेरे से बहुत गुस्सा रहती है, अच्छा प्राउड तो फील करती है, लेकिन मैं एक्चुअली समय नहीं दे पाता। मतलब वो दिल करता है कि अपने कैडेट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं, कुछ ना कुछ करता रहूं, कहीं ना कहीं से कुछ मिले, उनको मौका दूं। जैसे अभी एक मेरा कैडेट है पृथ्वीराज जी सर, तो मैंने आज ही उसका मॉर्निंग या कहाँ कल रात को मैंने उसकी रील डाली है, हाँ। आप देखिएगा। जी सर। कोच दिनेश चंद मेरी आईडी है, इंस्टा आईडी कोच दिनेश चंद, तो प्लीज आप उसे फॉलो भी करें। जी सर। कोच दिनेश चंद, ठीक है। तो मैंने उसमें कल, तो पृथ्वीराज उसका नाम है कैडेट, और पृथ्वीराज चौहान पे ही उसने एक अपने कहानी सुनाई है उनके बारे में, मतलब उनकी जीवनी बताई है। जीवनी। हाँ, तो मैं तो हमेशा से अपने मतलब चाहे रात हो दिन हो लगा हुआ हूँ कि कोई ना कोई आगे बढ़ के मेरा कैडेट आर्मी ऑफिसर बने, और मेरी यूनिट का और मेरे स्कूल का, अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल का नाम रोशन करे। और नाम रोशन तो है, मेरे 2 कैडेट्स हैं, अरिहंत जैन जो अभी इंडियन नेवी में एज ए सब लेफ्टिनेंट काम कर रहे हैं, कोची में पोस्टेड है, और मेरा एक कैडेट है मानव शर्मा, जी सर, वो अभी ट्रेनिंग पे है। ओके। हाँ, तो आई थिंक लास्ट ईयर है उनकी ट्रेनिंग का। तो सर के साथ साथ सर के कैडेट्स भी अपने अच्छे मुकाम पे हैं, और जो अभी कॉलेज है स्कूल में वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सर के आईडी पे जाके देख सकते हैं, सर रेगुलर अपने के स्टूडेंट और मतलब कैडेट्स के साथ कोलैब करते रहते हैं। राइट। तो बहुत कुछ जाना सर से, हमने बहुत कुछ सीखा, और सबसे जो हमारा मेन फोकस था इस पॉडकास्ट का वो था यूथ कि यूथ को कैसे हम इंस्पायर करें, इंडिया को कैसे उस लेवल पे ले जाएं जो एक कभी हुआ करता था हमारा इंडिया। राइट। तो सर का बस एज में सर हो सकता है आपको लगे कि सर 40 प्लस है, 44, लेकिन आपको जोश में कभी कमी नहीं दिखेगी। ये सर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, चाहे वो कैंप के थ्रू हो या चल आपसे बातचीत के थ्रू हो। बहुत शॉर्ट नोटिस पे सर हमारे साथ जुड़े, और काफ़ी अच्छा लगा कि सर हमारे साथ एक बार कहने पर सर ने एग्री कर दिया। मैं बहुत खुश हुआ था सर कि आप आए। माय रिगार्ड्स। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने बताया कि एडीजी सर संजय पी विश्वास राव हमारे सीईओ डी हुड्रोम सर बहुत आपको मतलब अप्रिशिएट करते रहते हैं, और एवन डास के जो हमारे सीईओ तुम सर, तो काफ़ी कुछ सर ने बताया अपनी जर्नी में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और सर को फॉलो कर सकते हैं। सर ये नहीं कि पॉडकास्ट तक ही हम सीमित है, राइट, और मौका मिला तो आगे हम फिर से सर दोबारा से आपके साथ बिल्कुल जुड़े। अगर मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आलोक जी से जरूर, आलोक जी आपका आईडी था? हाँ, एडिटर ब्रैक करके सर। हाँ, एडिटर ब्राक, यस, एडिटर.ब्राक आई थिंक। यस सर। हाँ, तो मैं भी देखता रहता हूँ लोग को, और काफी अच्छा पॉडकास्ट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ मेरे से अगर क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एनसीसी और एनीथिंग, और अगर मैं मतलब वो बता सका तो मैं जरूर आलोक से दोबारा जुड़ूंगा। आलोक के चैनल पे आते रहें और आलोक से क्वेश्चन करें कि दिनेश सर हैं और उनसे हमें कुछ पूछना है, तो बिल्कुल आलोक मुझे बुलाएंगे और मैं बिल्कुल आऊंगा अपने यूथ के लिए दोबारा से। बिल्कुल। और इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आपका कोई इमीडिएट क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम सर से कोलैब करेंगे तो सर के पास भी जाएगा और हमारे पास भी जाएगा। तो सर तो एक्टिव रहते ही है और हम भी एक्टिव हैं, तो आपकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं आपको एक चीज इसमें बताऊंगा कि मैं जब कोर्स कर रहा था 3 महीने का, मेरा जो OTA में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामटी नागपुर में, तो मेरा जो बेल्ट नंबर था 247 था। 247 24/7। कुड यू बिलीव? कोइंसिडेंटली वो मैं अभी, अगर आप चाहे तो मैं आलोक को जब कोलाब बताऊंगा तो कोलाब अपनी बेल्ट में भी आलोक को दिखाऊंगा 247 नंबर। बिल्कुल सर। और हम ट्राई करेंगे कि शेयर कर सके फुटेज ऑडियंस के साथ जी। तो सर इसी के साथ पॉडकास्ट हमारा तो लगभग एंड मोमेंट पे, अगर आप कुछ ऐसे मोटिवेशन या कुछ ऐसी लाइंस जो आपको लगता है कि आप एक बड़े लेवल पे इसके माध्यम से यूथ को या हीरोज को या हमारे एनसीसी कैडेट्स को कुछ ऐसा बताना चाहें, कुछ आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए या कुछ आपका लगता है तो आप बता सकते हैं। कैडेट्स, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने एनसीसी ज्वाइन करी है तो उसको मन से करें, दिल से करें। ये ना देखें कि आप थक रहे हैं या ये ना देखें कि आपका टाइम जा रहा है। कैडेट्स, एनसीसी आपको सिखाती है कि आपके पास 24 घंटे हैं। यूज दीस 24 आवर्स। आप कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, अरे कैसे नहीं हो रही पढ़ाई? अपना 24 घंटे हैं आपके पास। 24 घंटे बहुत होते हैं, हर एक मिनट का हिसाब है। हर एक मिनट को जाया ना जाने दें। एनसीसी भी करें, अपनी स्टडी भी करें, अपने गोल को भी देखें और आगे बढ़े, सबसे आगे बढ़े। लेफ्टिनेंट दिनेश चंद पपने का आपसे वादा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं भी आपका साथ दूंगा और आपको आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहूंगा। जय हिंद।
जय भारत। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब वगैरह पे, तो जो हम आपको लिंक नीचे मेंशन कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।